Hello friends, good evening. This is Shilpa Mittal. I am a nutritionist. I have done my masters in food science and nutrition. I am a certified diabetes educator and an onco nutritionist. मैं प्रैक्टिस करती हूँ 3 जगह, बोरीवली, कांदिवली एंड विलेपार्ले, एंड आई ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ ऑनलाइन कंसल्टेशंस. सो कल फादर्स डे है और उसी ओकेशन पे मैंने सोचा कि आज मैं ये सेशन लेती हूँ ऑन मेंस हेल्थ. हमने ये अक्सर देखा होगा कि हमारे जो डैड हैं, हमारे पापा हैं, हमारे जो पिता हैं, वो पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे चेहरे पे हमेशा एक स्माइल रहे. तो let's recognize and honor this sacrifice and contribution which they make towards our families and society at large. बहुत सी बार हमने ये भी देखा है कि जो एक एटीट्यूड होता है नॉर्मली जेंट्स का टुवर्ड्स हेल्थ थोड़ा सा कैजुअल होता है. बहुत रेयर केस में हम वो डॉक्टर के पास जाना पसंद करते हैं. और यही चीज़ अगर फैमिली में किसी के साथ हो, किसी की तबीयत ठीक नहीं हो, किसी को अच्छा नहीं लगता हो, भले ही वो उनकी माँ हो, वाइफ हो या फिर उनके बच्चे हो, वो तुरंत इसका ध्यान देते हैं. लेकिन जब वही चीज़ खुद पे अपनानी होती है तो थोड़ा लेट गो टाइप्स एटीट्यूड होता है. आई सपोज हम सब एग्री करते हैं. अगर आप एग्री करते हो मेरे साथ तो नीचे येस टाइप कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोग भी मेरे ही साथ हो इस सेशन में. आपको जान के हैरानी होगी कि मेल्स में यूजुअली हार्ट डिजीज़ टॉप करता है, स्ट्रोक, डायबिटीज़, कैंसर्स लाइक लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, डायबिटीज़, ये सारी चीज़ों की रिस्क होती है. तो अगर हम देखेंगे ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जिसे हम कहते हैं, मींस वो रिस्क फैक्टर्स जो हमारे हाथ में हैं, जिन्हें हम मॉडिफाई कर सकते हैं. तो कुछ ऐसी चीज़ें जिसे आप थोड़ा मॉडिफाई करोगे तो ये सब चीज़ें नहीं होगी, जैसे कि स्ट्रेस लेवल्स है, ओवरवेट है, अल्कोहल या टोबैको यूज़, एक्टिविटी, ये सब हमारे हाथ में होती है. तो अगर हम इसको ध्यान से रखें तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं होगी. और भी दूसरी चीज़ ये है कि इन इंडिया the male obesity has almost doubled in the last 10 years, so which itself is kind of a situation which is quite alarming. तो ये सब देख के it's very important कि yes, men should take care of themselves and we also need to take equally care of them. And also one more thing, depression. आपको ये जान के हैरानी होगी कि ऑलमोस्ट डिप्रेशन अफेक्ट 6 मिलियन मेंस पर ईयर. सो विच इज़ अ क्वाइट अ बिग फिगर, पॉसिबली क्योंकि दे डू नॉट ओपन अप. सो in order to live a healthy, happy and a longer life, I'm going to suggest a few lifestyle changes. So if this lifestyle changes आप incorporate करते हैं तो डेफिनेटली यू विल लीव अ हेल्दियर लाइफ. ओके, बिफोर मैं आगे जाऊँ, मैंने अभी कुछ देर पहले मेरे वॉल पे डाला था कि मेरे सेशन में मैं कुछ सरप्राइज़ अनाउंस करने वाली हूँ. तो आर यू ऑल एक्साइटेड अबाउट इट? आपको जानना है ये सरप्राइज़ क्या है? एंड तक नहीं रुकाऊंगी. अगर आप लिखते हो कि आपको जानना है, यू आर इक्वली एक्साइटेड टू नो क्या वो सरप्राइज़ है, तो टाइप कीजिए एक्साइटेड टू नो. तो मैं अभी ही बता दूंगी सरप्राइज क्या है. वेटिंग फॉर अ मिनट. सो इफ यू ऑल जस्ट वांट टू नो व्हाट इज दैट सरप्राइज, आई विल रिवील इट. हाय द्रुप्ति जी, हाय कमल, हाय विनया सिस्टर. So you all want to know what the surprise is. Okay, so surprise is if you share this live video on your timeline या in various groups and आप मुझे एक screenshot भेजते हो इसका along with your email address,
तो मेरी एक बुक है स्पाइस अप योर लाइफ, वो ई बुक मैं आपको भेजूंगी। तो बस इतना सा ही आपको करना है। ये ई बुक स्पाइस अप योर लाइफ आपको फ्री मिलेगी अगर आप ये मेरा लाइव सेशन शेयर करते हो। मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजिए और मैं आपको ई बुक मेल करूँगी। तो आइए, ये ही सरप्राइज़ था। एंड आइए बैक टू द सेशन। तो मैं लाइफस्टाइल चेंजेस बताने जा रही हूँ आपको, जो अगर हम अपनाएंगे तो हम बहुत अच्छे से मेंस की हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। तो सबसे पहले यस, ईटिंग हेल्दी। अब ईटिंग हेल्दी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। हम सबको पता है कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है। कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देता है, जो कि हमें दिन भर काम करने के लिए हेल्प करती है। अब ये कार्ब्स कहाँ से आने चाहिए, बिकॉज बहुत सी बार मैंने देखा है कि बहुत सारे मेंस अपने डाइट से कार्ब्स पूरी तरीके से हटा देते हैं, विच इज़ एक्चुअली रॉन्ग। सो इन कार्ब्स देर आर टू काइंड्स, वन इज़ गुड कार्ब्स एंड वन इज़ बैड कार्ब्स। अब आप बोलोगे गुड क्या है, बैड क्या है। सो गुड कार्ब इज़ कार्ब्स जैसे आपके बाजरा है, जवार है, मिलेट्स जिसे हम बोलते हैं, जो डिफरेंट ग्रेन्स है, इवन वीट है, होल वीट फ्लावर की बात कर रही हूँ मैं। डिफरेंट जैसे मकई का आटा है या मकई है होल, नाचनी है, ये सब हम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में इंक्लूड करते हैं। बिकॉज ये जब हमारे बॉडी को एनर्जी देता है तो ये बहुत स्लोली देता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो हमें धीरे धीरे एनर्जी मिलती है। और दूसरा सेट होता है जिसे हम सिंपल कार्ब्स कहते हैं, जो हमारे यूजुअली ब्रेड्स, बिस्किट्स या बेकरी आइटम्स में हमें मिलता है, जो हम खाते हैं और हमें तुरंत कैलोरीज और एनर्जी भी देता है, और वापस हमारे बॉडी को और क्रेव करने की ये हो जाती है, फीलिंग हो जाती है, क्योंकि वो फटाफट डाइजेस्ट हो जाता है। इसीलिए जहाँ तक हो सके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेना है। और एक और चीज़ है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आपको कार्बोहाइड्रेट्स, कैलोरीज मिलती है, उसके साथ में कुछ और मिनरल्स जैसे कैल्शियम, आयरन, बी वाइटमिन्स, ये भी मिलते हैं। नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स में ही आता है फाइबर। फाइबर भी आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, जो होल ग्रेन्स के बारे में मैंने बात की। अब फाइबर मेंस की हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये डाइजेशन अच्छा रखता है, ये कोलेस्ट्रॉल, बीपी और हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ को भी कम करता है, डायबिटीज़ को भी कम करता है। ओके, कुछ कनेक्टिविटी इशू हो गया था, सो आई एम बैक अगेन। तो हम बात कर रहे थे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की, सॉरी। ओके, एंड स्पेसिफिकली अबाउट फाइबर। तो फाइबर का मैं बता रही थी आपको डाइजेशन के लिए अच्छा है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इससे कम होता है, डायबिटीज़ एंड इवन हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप मैनेज कर सकते हैं। ये फाइबर आपको मिलेगा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से भी। तो जो सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है उसका इनटेक अच्छे से कीजिए, एंड द नॉर्मल लेवल्स जो आपको लेना चाहिए दिन में है वो है 5 सर्विंग्स। 5 सर्विंग्स कैसे लेंगे आप, तो विच विल बी 2 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स जो भी सीजनल फ्रूट हैं, एंड 3 सर्विंग्स ऑफ वेजिटेबल्स। अब 3 सर्विंग्स अगेन सीजनल है, ये या तो कुक्ड वेजिटेबल के फॉर्म में हो सकता है, ये सैलड्स के फॉर्म में हो सकता है, या सूप के फॉर्म में हो सकता है। एक बोल ऑफ कुक्ड वेजिटेबल इज़ 1 सर्विंग। तो इस तरीके से पूरे दिन में 5 सर्विंग्स लेना बहुत ज़रूरी है। द नेक्स्ट न्यूट्रिएंट विच वी कम टू इज़ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आई थिंक मैक्सिमम लोगों को पता है कि येस, प्रोटीन्स बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, एक तो आपके येस मसल स्ट्रेंथ के लिए, दूसरा आपके बॉडी में हर हार्मोन और हर एंजाइम प्रोटीन से बना होता है। तो इसके लिए आपके बॉडी का फुल फंक्शनिंग के लिए प्रोटीन इज़ वेरी मच नीडेड। एंड इम्यूनिटी, जो हम ये पीरियड से गुजर रहे हैं जहाँ हमें इम्यूनिटी की बहुत ज़रूरत है, तो येस प्रोटीन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दैट टू। और आपको मिलेगा कहाँ से ये प्रोटीन, तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, नॉन वेजिटेरियन फूड्स है जैसे एग, चिकन, फिश, इवन दाल्स, पल्सेस, स्प्राउट्स, ड्राई फ्रूट्स। यहाँ मुझे एक पॉइंट ऐड करना है। बहुत सी बार जब मेल्स एक्सरसाइज करते हैं जिम में, उन्हें बहुत जल्दी मसल्स को पंप अप करना होता है, दे आर वेरी ईगर टू डू इट क्वाइट फास्ट, एंड तब वो जाके कुछ सप्लीमेंट्स या प्रोटीन पाउडर्स लेते हैं।
तो सप्लीमेंट्स लेने में बुराई नहीं है, बट कंसल्ट अ क्वालिफाइड पर्सन जिसे इसकी जानकारी है। एंड वेरी सिंपल थिंग, गेट योर किडनी प्रोफाइल डन। अपना किडनी टेस्ट स्पेशली गेट योर सीरम क्रिएटिन एंड यूरिक एसिड टेस्टेड, क्योंकि मैंने ये मेरे प्रैक्टिस में बहुत सी बार देखा है कि यूजुअली किसी के रिकमेंडेशन से आप ले लेते हो क्योंकि आपका फ्रेंड ले रहा है या कोई और ले रहा है और उसी ने आपको सजेस्ट किया है, इससे जल्दी रिजल्ट आएंगे, और थोड़े टाइम बाद किडनी पे काफ़ी प्रेशर आने लगता है। मीन्स या तो यूरिक एसिड या क्रिएटिन हाई हो जाता है, जॉइंट्स वगैरह में पेन आने लगता है, स्वेलिंग आने लगती है। तो आपकी बॉडी को सूट कर सकता है या नहीं, हाउ मच योर प्रोटीन्स कैन योर बॉडी हैंडल, वेदर यू कैन मीट इट थ्रू डाइट और नॉट, या पाउडर की ज़रूरत है या नहीं, ये जानने के लिए आप एक क्वालिफाइड डाइटिशियन से मिलिए। द नेक्स्ट न्यूट्रिएंट विच वी कम टू इज़ विटामिन डी। विटामिन डी अगेन हम सब सुनते हैं आजकल, हम मैक्सिमम लोग विटामिन डी डेफिशिएंट है। तो विटामिन डी यस आपके मसल स्ट्रेंथ के लिए हेल्प करेगा, इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू बूस्ट अप योर मूड, ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छा है, एंड ऑल्सो फॉर योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। अब विटामिन डी आपको कहाँ से मिलेगा? सो विटामिन डी आपको एकदम नेचुरल, एकदम फ्री सोर्स है जो है सनलाइट। तो अगर आप सनलाइट में आपको किसी भी तरीके से, अगर आपके इस पीरियड में अगर आपके घर पे भी सनलाइट आती है तो कम से कम 20-25 मिनट सनलाइट में बैठिए। द पार्ट्स टू बी एक्सपोज्ड आर योर फेस, योर हैंड्स एंड योर लेग्स अप टू द नीज। उसके अलावा जो दूसरे सोर्सेज है वो है फिश लाइक सैल्मन, मैकरल, ट्यूना, या फिर कुछ ड्राई फ्रूट्स में मिलेगा आपको। और अगर आप प्योरली वेजिटेरियन हैं और सनलाइट भी नहीं आती है तो फिर देन यू विल हैव टू टेक सप्लीमेंट्स। बट यहाँ पे भी मैं वो ही बोलना चाहूँगी कि अगर आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो बिना डॉक्टर को कंसल्ट किए या बिना विटामिन डी लेवल्स टेस्ट किए प्लीज़ डू नॉट टेक द सप्लीमेंट्स, क्योंकि अगेन ओवरलोड टॉक्सिक हो सकता है बॉडी के लिए। द नेक्स्ट न्यूट्रिएंट विच वी कम टू इज़ कैल्शियम। कैल्शियम हमारे बोन के हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे जैसे हमारी एज होती है कैल्शियम बहुत ज़रूरी है टू कीप आवर बोन स्ट्रॉन्ग। एंड कैल्शियम आपको मिलेगा बहुत सारी चीज़ों से मिल सकता है, जैसे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, नॉन वेजिटेरियन फूड्स है, नाचनी का आटा है, राजगीरे का आटा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स है जैसे तिल है, पम्पकिन सीड्स है, ड्राई फ्रूट्स है, ये सबसे आपको अच्छे से कैल्शियम मिल सकता है। एंड द अदर इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट इज़ पोटेशियम। पोटेशियम इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये आपके बीपी को मैनेज करता है, आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड नर्व हेल्थ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पोटेशियम आपको कहाँ से मिलेगा? पोटेशियम आपको मिलेगा बनाना, पपया, वाटरमेलन, मस्क मेलन, टमाटो, स्पिनच। तो क्वाइट ईजीली अवेलेबल है। इसका भी सिर्फ ध्यान से आपको 2 फ्रूट्स इन अ डे एंड 3 सर्विंग्स ऑफ वेजिटेबल्स खाना है, देन यू आर सॉर्टेड। द नेक्स्ट वी कम टू इज़ फैट्स। अब फैट्स पे मैं बोलना चाहूँगी, बहुत सी बार ऐसे होता है कि मेरे पास जब कोई मेल डाइट प्लान के लिए आता है और उसकी वाइफ उसके साथ आती है तो एक शिकायत होती है कि ये बहुत बार बाहर का खाते हैं। और ये मैंने मेरे प्रैक्टिस में देखा है कि बाहर का कुछ ना कुछ हो ही जाता है, भले ही वो छोटी चीज़ से हो, वड़ा हो, समोसा हो, या फिर प्रॉपर रेस्टोरेंट मील्स हो। सो लॉट ऑफ फैट जनरली गोज इन, एंड ये सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट्स होते हैं जो सीधा आपके हार्ट को अटैक करेगा, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, उसके अलावा आपको ओबेसिटी हो सकती है, ओबेसिटी के वजह से डायबिटीज़, बीपी, बहुत सारे डिफरेंट लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू कीप योर फैट अंडर कंट्रोल and try and have more of omega-3 fatty acid. omega-3 fatty acids है जो हार्ट के लिए अच्छा है। ये आपको कैसे मिलेगा? अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ये आपको अलसी से मिलेगा, फ्लैक्स सीड्स जिसे हम कहते हैं, आलमंड्स है, वॉलनट्स है, इससे मिलेगा। और अगर आप नॉन वेज खाते हैं, फ़िश खाते हैं, तो ये आपको फिशेस जैसे ट्यूना है, मैकरल है, सैल्मन है, इन सब से मिलेगा। अब मैंने जब फैट का टॉपिक छेड़ ही दिया है तो मैं बेली फैट पे टच करना चाहूँगी।
बिकॉज़ ये एक बहुत हॉट टॉपिक है एंड मैंने ये देखा है जब भी मेरे पास कोई मेल क्लाइंट डाइट लेने आता है, अक्सर उसकी यही शिकायत होती है कि मैम ऐसे तो सब ठीक है, बस पेट थोड़ा आगे है। और ये हमने भी हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखा है, हमारे डैडी को, हमारे हस्बैंड को, हमारे ब्रदर्स को। तो आइए समझते हैं कि इसे हम कैसे कम कर सकते हैं और जनरली ये क्यों होता है। तो मैं कुछ टिप्स दे रही हूँ, तो प्लीज़ सुनिए कि आप इसे कैसे कम कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ अवॉइड फास्टिंग एंड फीस्टिंग। इसका मतलब क्या है? मैंने देखा है अक्सर लोग पूरे दिन में 2 स्क्वायर मील्स लेते हैं, यानी लंच एंड डिनर। तो इसमें क्या होता है, अगर आप सिर्फ 2 स्क्वायर मील्स लेते हो तो यू हैव अ टेंडेंसी टू ओवर ईट, क्योंकि डेफिनेटली बहुत भूख लगती है और कभी खाना बहुत अच्छा हो तो ओवर ईट हो जाता है। जैसे अगर आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट 400 कैलोरीज है और आप डेली बेसिस पे 2 ही मील्स ले रहे हैं, रात को घर आने के बाद बहुत भूख लगती है तो वो 400 के जगह 600 कैलोरीज हो जाते हैं। कभी कभी हुआ तो कोई बात नहीं, एंड इफ़ यू आर एक्सरसाइजिंग वेल एंड गुड, बट अगर ये मोस्ट ऑफ द टाइम डेली बेसिस पे हो रहा है तो वो सारा का सारा फैट जाके आपके एब्डोमिनल मसल पे ही स्टोर होता है। और ऐसे क्यों होता है? बिकॉज वी एशियंस आर मोर प्रोन टू एब्डोमिनल ओबेसिटी। इसे हम विजरल फैट भी कहते हैं। ओके, सॉरी, आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू है आज। सो हम विजरल फैट की बात कर रहे थे। तो विजरल फैट, जो एब्डोमिनल ओबेसिटी की मैं बात कर रही हूँ, ये जो आपने कभी ये सोचा है कि क्यों पेट का फैट इतना मोटा है और बाकी हमारे बॉडी में जो फैट है स्किन के नीचे है वो काफ़ी पतली लेयर ऑफ फैट है? क्यों ऐसे है? क्योंकि जो पेट के आसपास जो फैट होता है उसका कुछ पर्पस भी होता है। हमारे पेट के आसपास बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, जैसे किडनी है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, पैनक्रियाज है, लीवर है सॉरी। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो जाड़ा लेयर ऑफ फैट होता है कि कभी आपको कहीं लग जाए तो डायरेक्टली ऑर्गन्स डैमेज नहीं हो। बट जब ये लेवल के बाहर हो जाता है, जिसे हम विजरल फैट कहते हैं एंड बॉडी कॉम्पोजिशन से हम इसे मेजर कर सकते हैं, तब ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है। जहाँ पे भी ये फैट ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, जैसे अगर आपके पैनक्रियाज के आसपास है तो आपको डायबिटीज़ होने का चांसेस है, अगर आपके लीवर के आसपास है तो आपको फैटी लीवर हो सकता है, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम के आसपास है तो आपको गैस, एसिडिटी, ये छोटी छोटी शिकायतों से शुरुआत हो सकती है। इसीलिए एब्डोमिनल फैट रिड्यूस करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अब मैं बात कर रही थी फास्टिंग एंड फीस्टिंग, इसमें मैं ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड करना चाहूँगी। बहुत से लोग जैसे 2 स्क्वायर मील्स खाते हैं, ब्रेकफास्ट बहुत सी बार स्किप करते हैं, या तो उनके पास टाइम नहीं होता, या उनको आदत नहीं होती, या उनको सुबह कुछ खाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन मुझे ये बताना है, ब्रेकफास्ट जैसे नाम है इज़ लाइक ब्रेकिंग द ओवरनाइट फास्ट। और मॉर्निंग के टाइम में आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो एकदम हाई होता है। तो अगर आप अच्छा ब्रेकफास्ट करते हो तो वो आपको पूरे दिन में एनर्जी भी देता है, साथ में ही वो आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ाता है। तो ब्रेकफास्ट आप प्रॉपर बैलेंस कीजिए, प्रॉपर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स। हमारे इंडियन ब्रेकफास्ट सारे हेल्दी है, जो हमारा नॉर्मल है, पराठा है, पोहा है, सबको, उपमा है, इडली है, डोसा है, सबको कंबाइन कीजिए along with a protein. So either you can have a bowl of curd, or if you eat non-veg you can have egg, or you can have a glass of milk also. तो ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है। उसके बाद जब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जाती हूँ वो है, अगर आपको गैस, एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन है तो प्लीज़ इसके लिए हेल्प लीजिए, इसको करेक्ट कीजिए। बिकॉज अगर आपको हमेशा गैस, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन रहती है तो आपका पेट हमेशा ब्लोटेड रहेगा। तो पहले इसको ट्रीट करना ज़रूरी है। इसका रूट कॉज क्या है इसको फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। ओके, उसके अलावा एक्सरसाइज, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी फॉर्म ऑफ कार्डियो एक्सरसाइज, बी इट जॉगिंग, बी इट वॉकिंग, इट कुड बी एरोबिक्स, इट कुड बी जुम्बा, कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, कुछ स्टमक रिलेटेड एक्सरसाइजेस, एप क्रंचेस, ये अगर आप करेंगे तो आपका डेफिनेटली पेट कम होगा। अब यहाँ पे मुझे और एक चीज़ बोलनी है।
बहुत सी बार हम 1 घंटा वॉक करने जाते हैं या अच्छे से जिम भी करके आते हैं, बट उसके बाद हम पूरे दिन घर में बहुत सेडेंट्री लाइफ गुजारते हैं, यानी हम बैठ गए तो 2 घंटा एक ही जगह बैठेंगे। तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने जो इतनी अच्छी मेहनत की है फॉर 1 आवर 45 मिनट्स, और फिर अगर आप घर पे आके उतने या ऑफिस में उतने एक्टिव नहीं हैं, तो डेफिनेटली आपका मेटाबॉलिज्म ड्रॉप होगा एंड अगेन आप वापस फैट आपका स्टोर होगा, एंड जैसे हमने बात की स्टोर होगा एब्डोमेन पे। तो एक्सरसाइज के दूसरे भी फ़ायदे हैं, अगर हम देखें आपका बीपी कंट्रोल में रहेगा, स्पेशली कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए अच्छा है, डायबिटीज़ के लिए अच्छा है। तो जो भी एक्सरसाइज आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने डेली स्केड्यूल में, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हो सकती है, एक साथ आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो ब्रेक्स में कीजिए, 10 मिनट्स के ब्रेक्स में दिन में 3 बार कीजिए, तो भी वो आपको हेल्प करेगा। ओके, उसके अलावा दूसरी चीज़ हमने कार्ब्स की अभी बात की थी। मुझे ये बोलना है कि अवॉइड पुअर क्वालिटी कार्ब्स एट नाइट। बहुत सी बार अगर आपने डिनर जल्दी कर लिया और रात को आप कोई सीरीज़ देख रहे हैं और आपको भूख लगी, तो आप क्या लेते हैं? यूजुअली हम किचन में जाके देखते हैं, या तो कुछ फरसान का पैकेट होगा या बिस्किट होगा, जो भी कुछ है ऐसी वैसी चीज़ ही हम खाते हैं ना। जब हम कुछ देखते हुए खा रहे हैं तो ईज़िली हम फुल पैकेट फिनिश कर सकते हैं। तो अगेन दे आर रॉन्ग टाइप्स ऑफ फैट्स एंड कार्ब्स, जो जाके वापस हमारे एब्डोमेन पे जमा होगा। तो अगर आपको उस टाइम पे खाना है तो फ्रूट खाइए, दैट विल बी अ मच बेटर ऑप्शन। अब मैंने यहाँ डिनर की बात छेड़ी है, तो मैं ये भी बताना चाहूँगी, अगर एब्डोमिनल फैट कम करना है, ट्राई एंड हैव योर डिनर अर्ली, एटलीस्ट 2 hours to 3 hours बिफोर योर स्लीपिंग टाइम। उसके अलावा बहुत से लोग, अभी तो हम घर पे हैं तो आप ये टिप डेफिनेटली अपना के देख सकते हो। ऑफिसेज चालू होने के बाद बहुत दिक्कत होती है, स्पेशली मेट्रो सिटीज़ लाइक मुंबई में, क्योंकि ट्रैवलिंग टाइम ज़्यादा होता है। अगर आप खाना लेट भी खा रहे हैं तो डायरेक्टली सो मत जाइए पोस्ट योर डिनर, बिकॉज ऐसे करने से आपका फैट डेफिनेटली एब्डोमेन पे ही जमा होगा। अगर आप कुछ और नहीं कर रहे हैं, भले ही आप बैठे रहिए, हल्का सा टहल लीजिए, लेकिन ईटिंग एंड गोइंग टू बेड इमीडिएटली इज़ डेफिनेटली नॉट रिकमेंडेड। द नेक्स्ट पॉइंट आई कम टू, हम एब्डोमिनल ओबेसिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो अल्कोहल ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जनरली हमने देखा होगा बेयर बेली बोलते हैं। अगर आपका अल्कोहल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है तो यस, पूरा का पूरा फैट आपके एब्डोमेन पे ही होगा। अब आप मुझे ये नहीं पूछिए कि मैम कौन से अल्कोहलिक ड्रिंक में कैलोरीज कम है, कौन सा कितना अलाउड है। मेरे लिए यस, दे ऑल आर इक्वली बैड। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, 1 ग्राम में 7 कैलोरीज होते हैं, 1 ग्राम ऑफ अल्कोहल में 7 कैलोरीज होते हैं। तो अभी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कितना लेते हैं एंड वो किस तरीके से काम करेगा। अलॉन्ग विद दैट हम बहुत सारा फ्राइड स्नैक्स एंड जो भी उसके साथ हम लेते हैं विद द अल्कोहलिक बेवरेज इज़ अगेन इक्वली गोइंग टू डैमेज द थिंग्स, क्योंकि जो स्नैक्स होते हैं या तो फ्राइड चिप्स है या कुछ फ्राइड स्टार्टर्स होते हैं, तो इसमें भी फ़ैट है एंड अल्कोहल का फ़ैट कंटेंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो लिमिट योर अल्कोहल इनटेक एंड बहुत ज़्यादा अल्कोहल आपके लीवर को भी डैमेज कर सकता है, अगेन आपको हार्ट रिस्क के लिए भी प्रोन कर सकता है। द नेक्स्ट विच आई कम टू इज़ येस, रिड्यूस योर प्रोसेस्ड फूड इनटेक। बहुत ज़्यादा पैकेज फूड्स अगर आप खाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट एंड शुगर होता है, तो उससे भी आपका गट फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो सकता है एंड उसके वजह से भी आपको पेट में ब्लोटिंग हो सकती है। तो उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एंड रिगार्डिंग द एब्डोमिनल ओबेसिटी, द लास्ट बट नॉट लीस्ट फैक्टर इज़ हाइड्रेट वेल। फाइबर अच्छे से लीजिए, फाइबर के बेनिफिट्स मैंने आपको पहले बताए हैं। हाइड्रेट वेल मीन्स पानी बहुत अच्छे से पीजिए, क्योंकि पानी आपके बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रखेगा, आपकी ब्लोटिंग भी बहुत अच्छी तरीके से अच्छे से रखेगा। अब ये हो गई डाइट के बारे में, बेली फैट के बारे में बात। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग अबाउट एडिक्शन। सो ये हम सबको कुछ कहीं ना कहीं परेशान करती हैं। तो अल्कोहल के बारे में मैंने बात कर ली। ऑल्सो अल्कोहल हिंडर्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्यू न्यूट्रिएंट्स,
like vitamin A, vitamin B, zinc and calcium. So बहुत ज़्यादा अल्कोहल मैंने कहा कि आपके लीवर को डैमेज कर सकता है, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है, तो उस ड्रिंक्स को लिमिट करना बहुत ज़रूरी है. द नेक्स्ट आई कम टू इज स्मोकिंग. स्मोकिंग फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरीके से डैमेज कर सकता है. द हाइएस्ट रिस्क इज ऑफ येस लंग कैंसर एंड प्रोस्टेट कैंसर. ऑल्सो इट कैन लीड टू लोअर स्पर्म काउंट. एंड स्मोकर्स का यूजुअली विटामिन सी एब्जॉर्प्शन कम होता है. अब मैं आती हूँ टी एंड कॉफ़ी. बहुत सी बार जब मेरे पास मेल क्लाइंट्स आते हैं तो यही कहते हैं कि मैम कप्स एंड कप्स ऑफ टी हो जाता है, मीटिंग चलती है तो एक के बाद दूसरी मीटिंग्स में बहुत सारी चाय हो जाती हैं. अब इससे दो नुकसान हैं. एक तो आपकी भूख मर जाती है, एपेटाइट नहीं रहती चाय पी पी के. एंड दूसरा ये है कि यू आर मोर प्रोन टू डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स लाइक गैस, एसिडिटी. तो चाय का इंटेक जितना आप कम कर सके वेरी गुड. इसमें टेनिन्स होते हैं जो एब्जॉर्प्शन ऑफ जिंक, आयरन अफेक्ट करते हैं. एंड ऑल्सो जो कैफिन है चाय और कॉफ़ी में वो प्रोटीन, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हिंडर करता है. इनफैक्ट कैल्शियम का एक्सक्रीशन थ्रू यूरिन इंक्रीज हो सकता है अगर आप ज़्यादा चाय पीते हैं तो इसके लिए चाय का इंटेक आपको कम रखना बहुत ज़रूरी है. यू कैन स्विच टू हर्बल टी, ग्रीन टी. तो धीरे धीरे आप इसको कम कर सकते हैं. ओके, ये टॉपिक के बीच में मैं वापस अपना एक बार सरप्राइज़ बोलने वाली हूँ. मैंने थोड़ी देर पहले डिक्लेयर किया था कि मैं आप लोगों को एक सरप्राइज़ ऑफ़र करने वाली हूँ इस सेशन में. तो वो सरप्राइज़ ये है कि इफ़ यू आर शेयरिंग माई दिस सेशन ऑन योर टाइमलाइन या दूसरे कोई ग्रुप्स में एंड आप मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजते हैं अलॉन्ग विथ योर ईमेल आईडी, मैं आपको एक फ्री ई बुक मेरी जो है स्पाइस अप योर लाइफ वो आपको मेल करूँगी. ओके, सो गो अहेड. अभी दूसरा फैक्टर जो मुझे टच करना था जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है स्ट्रेस. स्ट्रेस सबको होता है एंड मेंस जनरली स्ट्रेस के बारे में बोलते नहीं हैं. तो स्ट्रेस जो स्ट्रेस हार्मोन्स है वो भी कहीं ना कहीं आपकी विजरल ओबेसिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं. बिकॉज इवन दे मेक यू प्रोन टू डायबिटीज़ एंड ब्लड प्रेशर एंड वेरियस काइंड्स ऑफ हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स. तो इसका क्या इलाज है? स्ट्रेस नहीं लेना है ये तो नहीं हो सकता. हम सबको कुछ ना कुछ स्ट्रेस है. आइडेंटिफाई द स्ट्रेसर्स, किस चीज़ से स्ट्रेस हो रहा है एंड आपका रिएक्शन टुवर्ड्स दैट स्ट्रेस क्या है उसे आइडेंटिफाई कीजिए. शेयर योर स्ट्रेस, वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज़ शेयर योर स्ट्रेस. आस्क फॉर हेल्प. मेडिटेट कीजिए. जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है थोड़ा टाइम डिवोट करके वो चीज़ करना बहुत ज़रूरी है. स्लीप वेल. बहुत सारे मेल्स को स्लीपिंग की प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ टेक हेल्प. डॉक्टर की हेल्प लीजिए. वेरियस डिवाइसेस होते हैं जो हेल्प करते हैं आपको स्लीप पैटर्न जानने के लिए. ठीक से नींद नहीं होना भी आपको बहुत सारी बीमारियों के लिए रिस्क पे डाल सकती है. तो नींद बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. किस रीज़न से आपको नींद नहीं आ रही, बहुत सारी टेक्निक्स है जो आप अपना के कोशिश कर सकते हैं. डाइट में कुछ ऐसे फूड्स है जो हेल्प कर सकते हैं आपको अच्छे से कामली सोने के लिए. तो प्लीज़ टेक हेल्प. लास्ट बट नॉट लीस्ट ये बोलना चाहूँगी कि इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर मेंस टू गेट एन एनुअल चेकअप डन. जो भी मेरा सुन रहा है, किसी की बेटी या किसी की वाइफ, जो भी आप या किसी की बहन, सो गेट देयर blood profile or a full body profile done at least once a year. It's very important कि वो अपना नंबर जाने, be it their cholesterol, BP. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये आपको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने से बचा सकता है अगर एक आप सिंपल सा टेस्ट, एनुअल हेल्थ चेकअप अगर आप करते हैं तो जस्ट टू समिट अप मैं ये बताऊंगी. अगर हाँ, ये जो मैं ब्लड टेस्ट की बात कर रही थी, बहुत सी बार ऐसे होता है मैम याद नहीं कभी किया, तो जो अपना बर्थ डेट है उसको एज अ रिमाइंडर यूज़ कीजिए. एवरी ईयर आपके बर्थडे के आसपास आप टेस्ट करवाइए. सो दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू. एंड टू समिट अप, वेस्ट लाइन पे ध्यान देना है. वेस्ट पे फैट जमा नहीं होने देना है. लिमिट योर अल्कोहल इनटेक, रिड्यूस स्मोकिंग, एक्सरसाइज करना है एंड ईट हेल्दी.
So, a small request to all the males and all the men who are watching this: give good health a priority, make it your lifestyle, and be a little good to yourself. So, thank you so much. Thanks to all those who have joined the session. Thank you very much. एंड अगर अभी आपको कोई क्वेश्चंस है तो आई एम ओपन टू इट, आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. हाय रिद्धि, हाय अनुप्रेक्षा. मैं आपको वापस मेरा सरप्राइज़ बता दूँ. सरप्राइज़ ये है कि अगर आप मेरा ये सेशन शेयर करते हैं और मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजते हैं अलॉन्ग विथ योर ईमेल आईडी, तो मैं आपको मेरी एक बुक है स्पाइस अप योर लाइफ, वो ई बुक आपको फ्री मेल करूँगी. तो गो अहेड, इवन पोस्ट द लाइव सेशन अगर आप उसके बाद भी शेयर करते हैं तो भी मुझे आप एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको वो बुक ईमेल हो जाएगी, ई बुक. सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ फ्यू मोर मिनट्स. अगर कोई क्वेरीज है या अभी कोई क्वेरी नहीं है और बाद में आपको लगता है आपको कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए एंड आई विल कम बैक एंड रिप्लाई टू इट. So I think queries नहीं हैं, and I'm thank you everyone for patiently listening and joining this session. Take care, stay home, stay safe. Thank you so much.